तो आज जो है हम जो है देखने जा रहे हैं आइंस्टीन्स का जो फोटोन थ्योरी है। तो आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हो गया आइंस्टीन की स्पेलिंग? AINESTI, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे होगा यार, यही होगी, ठीक है, अब जो भी होगी देख लेना, आइंस्टीन से पूछ लेना। यही तो है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इन 1905 कब दी आइंस्टीन ने ये थ्योरी? 1905 में, ठीक है। इन 1905 आइंस्टीन explained photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory of light. Planck's quantum theory, on the basis of Planck's quantum theory, according to which light radiation travels in the form of discrete photon, in the form of discrete photon, ठीक है। The energy of each photon is h nu, ठीक है। तो अप्लाइंग फोटोन कंसेप्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अप्लाइंग फोटोन कंसेप्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन कॉन्सेप्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Einstein wrote E is equal to, E क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू phi नॉट प्लस k मैक्स। जो फोटोन की एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है वो कहाँ जाती है? फाई नॉट क्या है? फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन है। किसका वर्क फंक्शन है? मेटल का। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। ये क्या है? एनर्जी ऑफ क्या है? वन फोटोन या इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ आ इंसिडेंट फोटोन। एक इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। और ये क्या है? ये क्या है बोलो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, किसकी काइनेटिक एनर्जी है ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की मेरे दोस्त। फोटोन की कहाँ से आ जाएगी यार? फोटोन की एनर्जी तो ये है। फोटोन की एनर्जी को किन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है? इलेक्ट्रॉनों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। फोटोन की ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉनों ने कैसे एब्जॉर्ब की है? इस एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें गया है? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में। इस एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ यूटिलाइज हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में। और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कल हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये सब कुछ, ठीक है। ये इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मेटालिक सरफेस पे ये जो फोटोन गिरा है जिसकी एनर्जी है, इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी किसमें? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी? कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने मेटल की सरफेस से? वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज्यादा। ये मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी को लेके बाहर नहीं निकलेंगे, इससे ज्यादा को भी लेके निकलेंगे। ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जो पूरी की पूरी एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन जिसने फोटोन की इंटायर एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजेक्ट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो जो इजेक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन है? एक ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है? अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। ये आइंस्टीन इक्वेशन कौन सा इलेक्ट्रॉन देती है? के मैक्स देती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? वर्क फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब आप ये ना समझें कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी को लेके निकल रहे होंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा भी लेके निकलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो के मैक्स जो है यहां से क्या आएगा? इसको एच न्यू भी कह सकते हो ना। तो के मैक्स क्या आएगा यहां से? ई माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो के मैक्स क्या आएगा यहां से? के मैक्स जो आएगा यहां से क्या आएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट भी कह सकते हैं इसको, एच न्यू नॉट। वे न्यू नॉट क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ यही सब कुछ बताता है यहाँ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही सब बातें बताता है, ठीक है। और के मैक्स को क्या लिखा था हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में? क्या लिख सकते हो? ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये आइंस्टीन इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये, ठीक है। तो पहला लिखो आइंस्टीन की, पहला हाइपोथेसिस था आइंस्टीन का, पहला लिखो लैक ऑफ डिपेंडेंसी, लैक ऑफ, पहली हेडिंग डालो डिपेंडेंसी ऑफ के मैक्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। के मैक्स किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? हैं? के मैक्स किस पे डिपेंड करेगा? के मैक्स किस पे डिपेंड करेगा? हैं? ये किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? ये के मैक्स इज इक्वल टू जो है क्या है आपका? ई क्या? एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए ये वैल्यू क्या है? फिक्स है, ये तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा के मैक्स? हैं? इस पे डिपेंड करेगा, इस पे, ठीक है। इसमें एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है के मैक्स? फ्रीक्वेंसी पे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिराओगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का मतलब ज्यादा एनर्जी का फोटोन, और ज्यादा एनर्जी का फोटोन क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी के मैक्स को निकालेगा। ज्यादा एनर्जी का फोटोन मतलब ज्यादा के मैक्स, ठीक है। एक मेटल पे अगर एक मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन गिराया तो कितना होगा के मैक्स? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन इससे अगर आपने ये गिराया तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वो निकलेगा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पुरानी थ्योरी ये कहती है इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इंटेंसिटी मतलब क्या समझते हैं आप इस इंटेंसिटी से? हाँ? अगर इंटेंसिटी में डबल कर दूं तो क्या डबल होगा? रेडिएशन की अगर मैंने इंटेंसिटी डबल कर दी तो क्या डबल होगा? एरिया। अरे मेटालिक, ये मेटल सरफेस, मेटल का एरिया थोड़ी बढ़ाओगे, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं भाई। मेटल तो यही है, इसके ऊपर में जो मैं रेडिएशन गिरा रहा था उसको डबल कर दिया। पावर वो कैसे डबल होगी? एनर्जी कैसे? ठीक है, एनर्जी बढ़ जाएगी, मान लिया इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब एनर्जी आप मान लिया एनर्जी बढ़ गई, मान लिया मैंने। एनर्जी जो रिसीव कर रहा है ये एरिया वो बढ़ गया। इंटेंसिटी डबल होने का मतलब अब डबल एनर्जी इसके ऊपर आ रही होगी, मान लिया पर सेकंड पर यूनिट एरिया डबल एनर्जी आ रही होगी, तो वो कैसे बढ़ेगी? इंटेंसिटी के बढ़ने का मतलब है अगर इंटेंसिटी डबल हो गई तो इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द रेडिएशन डबल हो गए। जो नंबर ऑफ फोटॉन अगर इसके ऊपर जो है जितने गिर रहे थे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन इस पे गिर रहे थे वो कितने हो गए? डबल हो गए। समझे? इंटेंसिटी के डबल होने का मतलब कि रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या डबल हो गई। मेटालिक सरफेस पे गिरने वाला जो फोटॉन था उनका नंबर डबल हो गया, लेकिन जो एनर्जी है वही है। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। मैंने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं लेके आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं लेके आया, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। इंटेंसिटी के डबल होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल होंगे, और जब नंबर ऑफ फोटॉन डबल होंगे तो क्या होगा? डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे।
ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन इस मेटालिक सरफेस से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के बढ़ने से के मैक्स नहीं बढ़ेगा। के मैक्स किससे बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ेगा। के मैक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगी, के मैक्स नहीं बढ़ेगा। के मैक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है कि इंटेंसिटी के बढ़ने से, नंबर ऑफ फोटोन डबल हो जाते हैं, एक की जगह दो फोटोन हो जाते हैं, लेकिन जो दोनों फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम ही होती है। पहला वाला फोटोन जिस एनर्जी से आ रहा है, दूसरा भी उसी एनर्जी से आएगा, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। हम फोटोन का नंबर बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है इंटेंसिटी से, ठीक है। तो इंटेंसिटी के डबल होने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल होंगे, जिसकी वजह से डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो फोटो करंट भी डबल हो जाएगी। तो इंटेंसिटी के डबल होने से फोटो करंट डबल होगी, केमैक्स वही रहेगा। केमैक्स किससे बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। यही तो हेडिंग है ये, लैक ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ केमैक्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये आइंस्टीन ने बताया। क्यों बताया है ये आइंस्टीन ने? क्योंकि पहले की थ्योरी, पुरानी जो वेव थ्योरी थी जिससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता था, वो ये कहती थी कि केमैक्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो केमैक्स बढ़ जाएगा, ये कहती थी वेव थ्योरी। आइंस्टीन ने इसका खंडन करते हुए ये बात कही। समझ गए बच्चों? इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगी। अगर इंटेंसिटी को डबल कर दें तो करंट भी डबल हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, जो इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी है वो सेम रहेगी, और एनर्जी सेम रहेगी तो केमैक्स सेम। केमैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी का, ठीक है। देखो, डबलिंग द लाइट इंटेंसिटी, डबलिंग द लाइट इंटेंसिटी, इसी में लिखो लैक ऑफ डिपेंडेंसी में, डबलिंग द लाइट इंटेंसिटी merely doubles the number of photons, MERELY, merely doubles the number of photons, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी के डबल होने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन डबल होंगे, एंड thus doubles the photoelectric current, and thus doubles the photoelectric current, ठीक है। फुल स्टॉप लिखो। इट डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ, फुल स्टॉप या कॉमा करके लिखो, इट डज, कॉमा करके लिख लो, फुल स्टॉप मत लिखो, कंटिन्यूएशन लिखो। इट डज नॉट चेंज द क्या? एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। इट कौन? इंटेंसिटी है। इट डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इंसिडेंट, इट डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन। फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है ना, इंटेंसिटी के चेंज होने से जो इंसिडेंट फोटॉन है उनकी एनर्जी में चेंज नहीं आता है। किस में चेंज आता है? उनके नंबर्स में चेंज आता है, ये लिखा रहा हूं, जिसकी वजह से क्या होता है? फोटो करंट क्या फोटो करंट बढ़ती है, केमैक्स में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, ठीक है। दूसरा लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एच न्यू जो था, एच न्यू इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने आइंस्टीन इक्वेशन में? एच न्यू जी क्या है? फोटोन की एनर्जी है। तो ये फोटोन की एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है? एक तो फाई नॉट वर्क फंक्शन, और दूसरा क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इफ के मैक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, के मैक्स क्या हो? 0 हो, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकले ही ना। जब काइनेटिक एनर्जी लेके नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? देन जो एनर्जी होगी एच न्यू, इस एनर्जी को न्यू नॉट कह रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? सारी की सारी एनर्जी फाई नॉट में जाएगी, ठीक है। जहाँ न्यू नॉट जो है वो क्या है हमारा? है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यानी आइंस्टीन ने ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो एमिशन के लिए क्या चाहिए? ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी आइंस्टीन क्या बताते हैं कि फोटो एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की चाहिए, ठीक है, जिस पे फोटो एमिशन होगा।
अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप गिराते रहो सारी जिंदगी मेटालिक सरफेस पे एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। अब पुरानी थ्योरी क्या कहती थी, वेव थ्योरी, पुरानी वेव थ्योरी कहती थी कि अगर आपने रेडिएशन गिराया मेटालिक सरफेस पे, पुरानी थ्योरी ये कहती थी, और अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हुए तो इंटेंसिटी को बढ़ा दो। ठीक है, अगर आपने पढ़ी हो पुरानी वेव थ्योरी, ठीक है, तो इंटेंसिटी को बढ़ा दो। ये क्या कहते हैं, आप इंटेंसिटी के बढ़ाने से रेडिएशन बाहर नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। किससे इजेक्ट होगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिराओगे तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इतनी या इससे ज्यादा। ठीक है, नोट इतना लिख लिया। इसके नीचे लिखो दिस मीन्स, इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखो दिस मीन्स दैट photon has just enough energy, photon has just enough energy to eject the photoelectrons and none extra to appear as kinetic energy, and none extra to appear as kinetic energy। यही ना मतलब है कि फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ये तो बता रहा है। देखो, नन एक्स्ट्रा टू अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं आ रही इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, इसका मतलब फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, इजेक्ट कराने के लिए। ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी h न्यू नॉट वर्क फंक्शन के बराबर है, यहीं से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, द क्वांटिटी फाई नॉट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस। द क्वांटिटी फाई नॉट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस। Full stop. If nu is reduced below nu naught, if nu is reduced below nu naught, comma, the individual photon, comma, no matter how many of them they are, comma, will not have enough energy to eject photoelectrons, will not have enough energy to eject photoelectrons। ठीक है, कितने ही आप फोटोन क्यों ना गिरा दें, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो आप इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ाते चले जाएं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। ठीक है, तीसरा लिखो एब्सेंस ऑफ टाइम लैग। एब्सेंस ऑफ टाइम लैग, लिखो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ, photoelectric emission is the result of an elastic collision between a photon and an electron, ठीक है। thus, फुल स्टॉप के बाद देखो, thus the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event which involves transfer of energy in one lump, LUMP, one lump, instead of continuous absorption of energy as in the wave theory of light, instead of continuous absorption of energy as in the wave theory of light।
कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एज इन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती थी, क्या कहती थी, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कैसे, कंटिन्यूअस मैनर में। कंटिन्यूअस मैनर में कैसे हैं कि जो फोटोन गिर रहे होते हैं, जो फोटोन गिर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पीछे लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब होती चली जाती है बाय द फोटॉन्स। ठीक है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होते होते ग्रेटर देन हो जाती है वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ये पुरानी वेव थ्योरी कहती थी, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टीन ने बताया एनर्जी सिंगल लंप में निकलती है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल फोटोन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन है। इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, फोटोन हिट करेगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को लेगा, उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या करेगा, उसे बाहर इजेक्ट कराने में यूटिलाइज हो जाएगा। बाकी बची हुई एनर्जी किसमें अपीयर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ, हेंस फुल स्टॉप के बाद देखो, हेंस there is no time lag between the incident of a photon, hence there is no time lag between the incident of a photon and the emission of a photoelectron, between the incidence of a photon and the emission of a photoelectron। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आपके पास बोर्ड में टाइम ना हो तो ये लास्ट की 2 लाइन लिख लेना। कौन सी लास्ट की 2 लाइन, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड एमिशन ऑफ, हाँ, और आपके लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मिलेगा, आपको तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों। अब इसमें हमारे पास, अब ये हमारे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब हमारे पास इसमें 4 ग्राफ और बचते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, और ये 4 ग्राफ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आइंस्टीन हाइपोथेसिस तो मुझे कम ही दिखाई देता है, कहीं भी पूछता हुआ। ये 4 ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ग्राफ को देखेंगे हम। ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड फ्रिक्वेंसी, के मैक्स एंड न्यू समझ जाएंगे ना। तो आप सबसे पहले आइंस्टीन इक्वेशन लिखें हम। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्स के टर्म में क्या है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, यही तो है। ठीक है, अब इसको के मैक्स और न्यू में ग्राफ करना है, तो अब इसे कंपेयर कर दें। किससे कंपेयर करें बताओ, कोई इक्वेशन है कंपेयर करने के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, और h क्या है, यूनिवर्सल प्लैंक्स कांस्टेंट है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, सेम है सब सारे मेटल के लिए, और c क्या है, इंटरसेप्शन है, माइनस फाई नॉट है। ठीक है, इंटरसेप्शन माइनस फाई नॉट है। याद रखना आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, कि के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। ठीक है, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट देगा। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि मैं दुनिया के सारे मेटल के लिए के मैक्स और न्यू में ग्राफ खींचूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, हैं, सबका स्लोप क्या मिलेगा, सेम। सबका स्लोप क्या मिलेगा मुझे, सेम मिलेगा। ठीक है, सेम मिलने का क्या मतलब होगा, बोलो, अरे सेम मिलने का कुछ मतलब होगा ना। क्या मतलब होगा कि सारे ग्राफ के लिए, सारे ग्राफ अगर एक ही जगह ले आऊं मैं, तो सबके लिए क्या आएगा, पैरेलल लाइंस, सबका स्लोप सेम होगा। कितने ग्राफ कितने खींचे मैंने, कितने मेटल के लिए, मेटल 1, मेटल 2, पैरेलल है ये, पैरेलल ना बनना है तो पैरेलल बनाना है, पैरेलल है ये। ठीक है, ये क्या है, ये के मैक्स, और ये फ्रीक्वेंसी है न्यू। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बताओ तो सही, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे के मैक्स 0 है। किस कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होता है के मैक्स 0, थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, ये इंटरसेप्शन माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन, ये इंटरसेप्शन वर्क फंक्शन देगा हमें माइनस फाई नॉट। ये क्या है, माइनस फाई नॉट 1, ये माइनस फाई नॉट 2, और ये क्या है, माइनस फाई नॉट 3। ठीक है, और अगला ग्राफ है हमारा ग्राफ बिटवीन वी नॉट। वी नॉट क्या है बच्चों बताओ तो सही, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। क्या थी इसकी इक्वेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स क्या था, ई वी नॉट ना, ई वी नॉट इज इक्वल टू
एच नी माइनस फाई नॉट, तो वी नॉट क्या आएगा, एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ठीक है, तो इसको भी कंपेयर कर दो किससे, उसी से ही, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या है, एच अपॉन ई है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो याद रखेंगे वीनस स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमें एच बाई ई देगा, स्लोप। ठीक है, और के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमें खाली प्लैंक कांस्टेंट देगा। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट अपॉन ई देगा। और इंटरसेप्शन क्या है बोलो, माइनस फाई नॉट अपॉन ई। तो अगर यहाँ पे ग्राफ खींचा जाए तो खींच सकते हैं वैसे यहाँ पे भी ग्राफ। अगेन ये 3 मेटल के लिए ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, न्यू। ये आ गया वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या हो गया, देखो ये इंटरसेप्शन हो गया, कितना आ गया, माइनस फाई नॉट 1 अपॉन ई, ये आ गया माइनस फाई नॉट 2 अपॉन ई, और ये आ गया माइनस फाई नॉट 3 अपॉन ई। ये हो गया वो जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0। तो 0 स्टॉपिंग पोटेंशियल कब लगाना पड़ेगा, अप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 कब देना पड़ेगा, जब के मैक्स 0 होगा। स्टॉप किसको स्टॉप करना है, किसको स्टॉप करना है, फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है। तो 0 पोटेंशियल कब चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी हो ही ना। काइनेटिक एनर्जी कब नहीं होगी, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिरेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर गिराओगे तो कितनी क्या एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, 0 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिराई तो तुम, इसका मतलब हमने क्या गिराया, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है फोटोन की। ठीक है, वर्क फंक्शन के बराबर फोटोन गिराया एनर्जी का, तो वो तो खाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूटिलाइज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी नहीं तो स्टॉप करने के लिए कोई पोटेंशियल चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर रेडिएशन गिराओगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू 02 और न्यू 03। ये दूसरे मेटल के लिए, तीसरे मेटल के, 3 अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ है ये, न्यू 01, न्यू 02, न्यू 03। दो ग्राफ और हैं बच्चों यहाँ। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला था। अब ये जो हमारा फोटो सेल है, ध्यान दे, अगर फोटो सेल का एक रफ स्केच बनाए हम, तो ये दो, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ये रेडिएशन गिराया और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी प्लेट पे पहुंच रहे हैं, बोलो क्यू प्लेट पे। तो क्यू प्लेट किससे कनेक्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव से ना। देखो पॉजिटिव से जोड़ रखी है मैंने। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने इसको किससे जोड़ा था, नेगेटिव से, क्योंकि इसको रोकना था इलेक्ट्रॉन को, वहाँ मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना था। अब मुझे यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नहीं चाहिए, वो तो हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फोटो सेल का जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो ले रहे हैं। तो इस प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ते हैं ताकि जैसे ही रेडिएशन गिरे और इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो वो फॉरन प्लेट क्यू पे पहुंचे, सर्किट कंप्लीट हो और फोटो करंट फ्लो करे। ठीक है, तो फोटो करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ये फोटो करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये फोटो करंट है, ये VPQ है, दिखाया था ना मैंने। तो VPQ क्या है यहाँ पे, अभी पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये बैटरी, ये जब ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, है ये पलट जाएगा नहीं। VQP था शायद, VQP है ये, VQP। Q इज मोर पॉजिटिव देन P, VQP लिया था ना मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैंने यहाँ पे रेडिएशन गिराया है, मैं यहाँ पे ग्राफ खींच रहा हूँ, फोटो करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल में ग्राफ, करंट में और पोटेंशियल में ग्राफ खींच रहा हूँ। ठीक है, ये जो फोटो करंट फ्लो कर रही है ये, और इस VQP में, इसमें ग्राफ खींच रहा हूँ। तो फोटो करंट और VQP में ग्राफ है। यहां पे VQP और यहां पे आपका फोटो करंट।
कैसे खींच रहा हूं बच्चों? न्यू इज कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। 3 रेडिएशन गिरा रहा हूं मैं इस पे, इस प्लेट पे, तीनों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। हाँ अभी बता रहे हैं, यहाँ ये पोटेंशियल वेरी करना है, ये सब वेरी करना है। तीनों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। तीनों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट इंटेंसिटी ऑफ द तीनों रेडिएशन जो है वो अलग अलग है। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। I क्या है यहाँ? ये क्या है यहाँ? इंटेंसिटी है, नॉट करंट। करंट मत समझ लेना इसको, ठीक है? तो तीनों इंडिविजुअल जो रेडिएशन हैं, तीनों में इंटेंसिटी, तीनों में फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इसमें जो फोटोन है, इसमें जो फोटोन है, इसमें जो फोटोन है, तीनों में जो फोटोन है उसकी एनर्जी, अरे तीनों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो तीनों रेडिएशन में जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी डिफरेंट की होगी यार। फोटोन की एनर्जी क्या होती है यार? h नहीं होती है यार। फिर वही बात शुरू से स्टार्ट करते हैं, सब मिटा के। इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, फोटोनों की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी होती है h न्यू। फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर, ठीक है? अगर हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब फोटोन नहीं बढ़ रहे हैं, फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है। फोटॉन्स बढ़ते हैं इंटेंसिटी के बढ़ाने से, ठीक है? अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब फोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है। इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी वही है, सेम है। अगर मैंने इंटेंसिटी डबल कर दी तो फोटोन 1 के 2 हो गए, लेकिन पहले जो एनर्जी थी फोटोन की अभी भी दोनों की वही है। दोनों फोटोन दोनों सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके चल रहे हैं। अगर इस फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इंटेंसिटी डबल कर दी तो दूसरा जो फोटोन आया वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है, ठीक है? एनर्जी बढ़ेगी कब? जब हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। याद रख कर लें बात को, E इज इक्वल टू h न्यू, ऐसे याद कर ले, मोटी मोटी बात है। तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? तीनों में यहाँ ये इस रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इस रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इस रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो इसमें जो h न्यू फोटोन, एक इंडिविजुअल फोटोन, इसमें जो फोटोन, इसमें जो फोटोन, इनमें जितने भी फोटोन है सबकी एनर्जी सेम। इसमें सारे फोटोन की एनर्जी सेम, इसमें सारे फोटोन की एनर्जी सेम। सब में एक ही एनर्जी का फोटोन है, एक ही मेटल पे गिर रहे हैं, तो वर्क फंक्शन सेम हो गया। तो जब वर्क फंक्शन सेम हो गया तो Kmax क्या था? h न्यू माइनस फाई नॉट। तो सबके लिए एनर्जी सेम है फोटोन की, सबके लिए वर्क फंक्शन सेम है, तो सब एक ही Kmax के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। बोलो, इसके लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा और इसके लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा और इसके लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? सेम, ठीक है? तो इंटेंसिटी के बढ़ने से मैक्सिमम काइनेटिक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो Kmax है, निकलने वाले इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ेगी, नहीं चेंज होगी। इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसमें 4 निकल रहे हो, इसमें 8 निकल रहे हो, लेकिन सबका Kmax वही होगा इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का Kmax चेंज नहीं होगा। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इसमें इससे कम होंगे, और इस रेडिएशन, इस वाले रेडिएशन में और कम होंगे, ठीक है? बट तीनों का Kmax क्या होगा? सेम। और जब तीनों का Kmax सेम है तो तीनों रेडिएशन के इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी सेम होगा, ठीक है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां पे जाएगा? VQP नेगेटिव। VQP नेगेटिव होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि Q इज नेगेटिव प्लेट, ठीक है? ऐसे पलट जाएगा ना VQP नेगेटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां जाएगा। तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, -V0, ठीक है? तो क्या होगा बताओ जरा? जब अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगी तो एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे नहीं पहुंचेगा, तो फोटो करंट 0 होगी। तो यहां से ग्राफ चलेगा,
ठीक। और जब जैसे इसको लेस नेगेटिव करूंगा, लेस नेगेटिव मतलब इधर चला, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे, क्योंकि इसमें तो वेरिंग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। ये केमैक्स वाला है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है, ये भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है, ये भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है। समझे? स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर इन केमैक्स को स्टॉप कर दे तो कम एनर्जी वाले भी स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन जैसे लेस नेगेटिव करूंगा तो जो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचेंगे, फोटो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जैसे ही लेस नेगेटिव करूंगा इसको, लेस नेगेटिव, तो लेस नेगेटिव करूंगा यानी इधर को बढ़ेगी ये वैल्यू, तो फोटो करंट बढ़ेगी और ग्राफ जो है हमें ऐसा मिलेगा I1 के लिए। पहले रेडिएशन का ग्राफ है ये। फोटो करंट जैसे जैसे लेस नेगेटिव होता चला जाएगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, फोटो करंट बढ़ती जाएगी, और जैसे ही स्लाइटली पॉजिटिव होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो करंट सैचुरेट हो जाएगी, बढ़ती ही नहीं चली जाएगी। यहां पॉजिटिव हो गई ये प्लेट, यहां पे ये नेगेटिव है। ठीक है, यहां पे जो बहुत कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप हो रहे हैं, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। ये मोर नेगेटिव हो गई प्लेट और ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, मोर नेगेटिव हो गई और ज्यादा स्टॉप हो गए, मोर नेगेटिव हो गई और ज्यादा स्टॉप हो गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, केमैक्स भी स्टॉप हो गया, तो सब स्टॉप हो गए, फोटो करंट जीरो हो गई। ठीक है, दूसरे वाले रेडिएशन में इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो V0 इसी के लिए जीरो होगी, ग्राफ यहीं से चलेगा, तो ये होगा I2 के लिए ग्राफ, और तीसरा वाला होगा ये I3 के लिए ग्राफ। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ज्यादा रेडिएशन, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। केमैक्स सबका सेम है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है। तो फोटो करंट और VQP में ग्राफ जो होगा, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए तीन अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तीन रेडिएशन के लिए ग्राफ है ये। अब हमने क्या करा, आई क्या है यहां, इंटेंसिटी, फोटो करंट यहां है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी लिख दूं फिर खाली आई लिख दूं, आई इज कांस्टेंट। ठीक है, अभी हमने क्या किसको कांस्टेंट रखा था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके इंटेंसिटी को वेरी किया था। अब हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दी, इंटेंसिटी कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दिया, तीन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को गिराया। ठीक है, तीन फ्रीक्वेंसी गिराई, तीनों में इंटेंसिटी सेम है। तीनों में इंटेंसिटी सेम होने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन इस रेडिएशन में और इस रेडिएशन में और इस रेडिएशन में सेम है। तीनों में नंबर ऑफ फोटॉन एक ही गिर रहे हैं मेटालिक प्लेट पे। एक नंबर ऑफ फोटॉन जब गिरेंगे तो क्या होगा, फोटो करंट, जो फोटो करंट में और इंटेंसिटी में ग्राफ खींचेंगे तो फोटो करंट इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा मिलता है। ठीक है, इंटेंसिटी डबल, फोटो करंट डबल, इंटेंसिटी सेम, फोटो करंट सेम। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों रेडिएशन में इंटेंसिटी सेम है तो तीनों रेडिएशन में फोटो करंट भी सेम होगी। ठीक है, और केमैक्स क्या था बताओ तो सही, एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो तीनों के लिए वर्क फंक्शन तो सेम हो गया। ठीक, तो केमैक्स किसका ज्यादा होगा, जिसका एच न्यू ज्यादा होगा। किसका एच न्यू ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसकी फोटोन की एनर्जी, जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, जिस रेडिएशन में फोटोन की एनर्जी ज्यादा है उस रेडिएशन में फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी का फोटोन ज्यादा केमैक्स के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले रेडिएशन में जो केमैक्स है, इस वाले रेडिएशन में जो केमैक्स है, खुद अकल लगाओ, वो ज्यादा है इस रेडिएशन के केमैक्स से, है या नहीं बोलो, और इसका केमैक्स ज्यादा है और ज्यादा केमैक्स के इलेक्ट्रॉन को रोकना है अगर हमें, तो ज्यादा मोर नेगेटिव पोटेंशियल करना पड़ेगा, इसको मोर नेगेटिव करना पड़ेगा प्लेट को। ठीक है, ज्यादा केमैक्स को रोकने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड रेडिएशन का
जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव होगा V03, फिर लेस नेगेटिव होगा, कम नेगेटिव होगा सेकंड रेडिएशन के लिए, और सबसे कम होगा किसके लिए, फर्स्ट रेडिएशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले वाले के लिए इलेक्ट्रॉन अगर इतने पोटेंशियल पर रुकेगा Kmax वाला, तो दूसरे वाले के लिए Kmax जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा पोटेंशियल पे, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके रुकेगा, और तीसरे वाले के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा ये और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो पहले का ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे अभी बनाया था, यूं जाके सैचुरेट हो जाएगा, दूसरे का भी यहां जाके यहां इससे मिल जाएगा, तीसरे का यहां जाके यहीं क्यों मिल रहा है ग्राफ हैं, क्यों मिल रहा है यहीं, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, सब में करंट फाइनली सेम ही फ्लो करनी है, जैसे ही पॉजिटिव होगी प्लेट। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। देखो मैंने ऐसा ग्राफ नहीं बनाया है, ऐसे करके उठा के कहीं ऐसे यूं उठा के यूं बना दो, उठा के यूं। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कर भी जैसा गिराया है। ठीक है, थोड़ा सा बल खाता हुआ बनाया, लहराता हुआ, बल खाता हुआ। क्वेश्चन लिखिए एक, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कशन खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं ना बीम ऑफ 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट photons of intensity 2.0 watt per meter square, 2.0 watt per meter square falls on a platinum surface of area 10 to the power minus 4 meter square and work function 5.6 electron volt, comma 0.53 of the incident photons, 0.53 of the incident photons eject photoelectrons. Find, फुल स्टॉप के बाद लिखो, find the number of photoelectrons emitted per second and their minimum and maximum kinetic energy, and their minimum and maximum kinetic energy. बताइए, इंटेंसिटी दी हुई है 2.0 वाट पर मीटर स्क्वायर, और वो जो प्लेट जिसके ऊपर रेडिएशन गिर रहा है उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दिया हुआ है कितना, 5.6, और क्या दिया हुआ है, वही ना, बीम ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, और फोटोन की एनर्जी दी हुई कितनी, 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब कुछ दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ, कह रहा है कि जितने फोटोन गिर रहे हैं उसका 0.53 टाइम्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये भी कह रहा है। ठीक है, इतनी इंटेंसिटी का रेडिएशन इतने एरिया पे गिर रहा है, उस मेटल का वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है, और इंडिविजुअल जो फोटोन गिर रहे हैं उनमें फोटोन की एनर्जी इतनी दी हुई है। कह रहा है जितने टोटल फोटोन गिर रहे हैं उस टोटल फोटोन का कितना, 0.53 टाइम्स इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। यही तो कह रहा है, 0.53 ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने इंसिडेंट फोटोन हो रहे हैं, फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, उनका 0.53 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। बताइए क्या हो रहा है, फिर कितने फोटोन आ रहे हैं बताना है।
पावर निकाल लोगे ना, पावर इंसिडेंट कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी, पावर इंसिडेंट आ जाएगी, जो इंटेंसिटी है को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी पावर गिर रही है, पावर इंसिडेंट इतनी आ गई, कितनी आ गई 2 × 10⁻⁻⁴ वाट, इतना वाट रेडिएशन गिर रहा है। ठीक है, जब इतना वाट गिर रहा है, आप सुनो ध्यान से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट्स, कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं बताओ, हैं फोटोन जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो इतने हो रहे हैं यार, बताया तो था मैंने, इंसिडेंट पर सेकंड, जो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं पर सेकंड वो कितना है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। पावर कितनी है 2 × 10⁻⁻⁴, एनर्जी कितनी है एक फोटोन की 10.6 रख दूं। जब इसको वाट में रखोगे तो इसको किस में रखोगे, जूल में। अरे जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो जब ये वाट में है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तभी तो पर सेकंड निकल के आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, इतने फोटोन गिरे, ठीक है, और इतने फोटोन इंसिडेंट हुए, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, अभी मत तोड़ना इसको, क्योंकि 0.53 का डबल ये है, देखो 0.53 2 टाइम्स मिल जाएगा, अभी बाद में काटेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड, उसी हिसाब से चलेंगे ना, जो डेटा दिया हुआ हमें पता यही सॉल्व कर लें, फिर वहाँ 0.53 भी मतलब पड़ा रह जाए हमारा, तो कितना 0.53 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, इतने फोटोन गिर रहे हैं। ठीक है, और इसका 0.53 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका 0.53 कर दो। अरमान बेटे याद कर लो इसको, ठीक है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। पिछला एक लेक्चर हुआ है उसको नोट कर लेना या मेरे से ले लेना, वीडियो लेक्चर ले लेना पिछला वाला और नोट भी कर लेना, दोनों काम कर लेना। पिछला लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो ये तुम्हारी जो पीछे के फॉर्मूले ये आ जाएंगे, वहां समझाया मैंने। तो ये कितने टाइम चला गया, देखो 20 टाइम्स चला गया क्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.25 आ जाएगा ये, इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है बोलो, के मैक्स निकालो और के मिन निकालो। तो के मैक्स कितना है, के मैक्स कितना है E माइनस फाइ नॉट, E कितना है 10.6 माइनस, और फाइ नॉट कितना है 5.6, कितना आ गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और के मिन कितना है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। अरे मिनिमम जीरो है मेरे भाई, बता चुका हूं मैं, पहले दिन से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये मिनिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी के मैक्स। ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेके नहीं निकलते हैं, ये मिनिमम है। ठीक है, अंदर वाली लेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन मैंने पहले लेक्चर में बताया था वो ज़्यादा एनर्जी लेके निकलते हैं। ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जो फोटोन की कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर इजेक्ट होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इजेक्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। इतना इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी का फोटोन गिरा और यही सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूटिलाइज, इजेक्ट कराने में यूटिलाइज हो गई, तो बची क्या उसके पास, जीरो बची। ठीक है, ये सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई तो बची क्या, जीरो बची। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटोन की सारी एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा इजेक्ट होने में, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो जीरो से के मैक्स के इलेक्ट्रॉन हैं, यानी
इस मेटालिक सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकले हैं? 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में निकल रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। के मैक्स 5 है, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 0। जब भी मिनिमम पूछे तो 0। ठीक है। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। बस क्यों यार, क्या टाइम हुआ? अभी कहाँ से बच गए? नहीं यार, अरे तो भाग थोड़ा, आधा घंटा और पढ़ लो यार। नहीं, शेड्यूल के अलावा नहीं हट सकते हैं। अच्छा, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव पढ़ना था यार। चलो फिर अगली क्लास में देखते हैं। डी ब्रोगली बचता है इसमें बस, ठीक है। डी ब्रोगली और एटम दोनों चीज़ें अगली क्लास में होंगी हमारी।